उत्तरकांड भाग 1 अयोध्या में रामराज्य की स्थापना और प्रारंभिक घटनाएं। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, महाकाव्य रामायण की हमारी यह पावन और लंबी यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव उत्तरकांड में प्रवेश कर चुकी है। यह वह कांड है जहां एक युग का अंत होता है और एक नए स्वर्णिम युग का सूत्रपात होता है। युद्धकांड के अंतिम भाग में हमने देखा कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की। सीता माता ने अपनी अग्निपरीक्षा द्वारा अपनी परम पवित्रता सिद्ध की, जो अग्निदेव और स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा प्रमाणित हुई। देवताओं ने प्रकट होकर श्री राम के दिव्य विष्णु स्वरूप का रहस्योद्घाटन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड ने उनके परम सत्य का अनुभव किया। पुष्पक विमान में बैठकर श्री राम अपनी प्रिय पत्नी सीता, अपने अदम्य भाई लक्ष्मण और अपने परम भक्त हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सहित समस्त वानर सेनापतियों के साथ अपनी प्रिय जन्मभूमि अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके थे। 14 वर्षों का गहन वनवास, कष्टों और त्याग से भरा जीवन अब अपने मंगलमय समापन पर था और एक नए आदर्श युग की शुरुआत होने वाली थी। अयोध्या की प्रजा वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब साकार होने वाला था। लंबी और भावनात्मक पुष्पक यात्रा के बाद, जिसमें श्री राम ने सीता को वनवास के हर महत्वपूर्ण पड़ाव से परिचित कराया, दिव्य पुष्पक विमान अंततः अयोध्या नगरी के समीप नंदीग्राम में उतरा। यह वह स्थान था जहां भरत ने 14 वर्षों तक श्री राम की अनुपस्थिति में एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया था। उनकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया था। यह क्षण अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला था, एक ऐसा पल जहां वर्षों का वियोग, बलिदान और अटूट विश्वास अपने चरम पर पहुंच रहा था। भरत से मार्मिक मिलन, त्याग का पुनर्मिलन। विमान से उतरते ही श्री राम ने सबसे पहले अपने छोटे भाई भरत को देखा। भरत उस समय भी तपस्वी वेश में थे, जटाई बढ़ी हुई, शरीर कृशकाय और मुख पर वर्षों की प्रतीक्षा का गहन भाव। उनकी आंखों में प्रेम, श्रद्धा, त्याग और वर्षों के वियोग की गहरी पीड़ा के साथ साथ मिलन का असीम अवर्णनीय आनंद था। वे अपनी 14 वर्षों की तपस्या को सफल होते देख रहे थे। भरत ने एक पल भी व्यर्थ न गंवाते हुए दौड़कर श्री राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे थे और उनके होंठ कृतज्ञता से कांप रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। वह दृश्य जहां दो भाई, जो एक दूसरे से अगाध प्रेम करते थे, 14 वर्षों के बाद पुनः मिल रहे थे। एक ने राजपाट त्याग कर वनवास स्वीकारा था, तो दूसरे ने राजपाट को ठुकराकर भाई की पादुकाओं को संभाला था। श्री राम ने भरत को तुरंत अपनी शक्तिशाली बाहों में उठा लिया और उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके अपने नेत्रों से भी प्रेम और संतोष के अश्रु बह रहे थे। उन्होंने भरत की पीठ थपथपाई और उनके अतुलनीय त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। श्री राम ने कहा, हे भरत, तुमने जो किया है वह तीनों लोकों में कोई और नहीं कर सकता था। तुमने मेरे लिए, मेरे कुल के लिए और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्रेम अविस्मरणीय है। भरत ने श्रीराम की पादुकाएं, जिन्हें उन्होंने 14 वर्षों से सिंहासन पर रखा हुआ था, अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रीराम के चरणों में वापस रखते हुए कहा। उनकी आवाज में प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता की गहरी भावना थी। हे भ्राता, यह राज्य आपका है। मैंने इसे केवल आपकी धरोहर के रूप में संभाला था, एक सेवक की भांति। मैं 14 वर्षों से आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था और अब मेरी प्रतीक्षा सफल हुई है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब आप अपना राज्य वापस स्वीकार करें और धर्मपूर्वक शासन करें। मैं सदा आपकी सेवा में रहूंगा। माताओं से हृदयस्पर्शी मिलन। वर्षों का धैर्य फलीभूत भरत से मिलन के बाद श्री राम अपनी तीनों पूज्यनीय माताओं कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी से मिले। माताएं अपने प्रिय पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण और भरत को 14 वर्षों बाद सकुशल और विजयी देखकर भाव विभोर हो उठीं। उनकी आंखों से खुशी, राहत और वर्षों की पीड़ा के अश्रु एक साथ बह रहे थे। उन्होंने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को बारी बारी से गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने पुत्रों को अपने सामने देखकर असीम शांति का अनुभव किया।
विशेषकर कौसल्या माता, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र के वियोग में सबसे अधिक दुखी थीं और जिन्होंने अनेक कष्ट सहे थे, अब उनके मुख पर असीम संतोष और प्रसन्नता थी। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने विजयी और सुरक्षित देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। कैकेयी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। उनके मुख पर वर्षों की आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव था। उन्होंने श्री राम से अत्यंत विनम्रता और भरे हुए गले से क्षमा याचना की। श्री राम ने अपनी मर्यादा और करुणा के अनुरूप उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, जिससे कैकेयी के हृदय का वर्षों का बोझ हल्का हुआ और उन्हें शांति मिली। यह श्री राम की महानता थी कि उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी मां को स्वीकार किया। गुरुजनों और प्रजा का अभिनंदन, प्रेम और श्रद्धा का ज्वार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, जो अपने सूक्ष्म दिव्य रूप में थे, और अन्य पूज्य ऋषियों तथा अयोध्या की प्रजा से भी मुलाकात की। उन्होंने सभी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का ऐसा माहौल था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हर घर में लाखों करोड़ों दीप जलाए गए थे, जिससे पूरी नगरी जगमगा उठी थी, मानो तारे धरती पर उतर आए हों। मंगल गीत गाए जा रहे थे, शंखनाद हो रहा था और हर दिशा से जय श्री राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण के नारों से आकाश गूंज रहा था। अयोध्यावासी अपने प्रिय राजा और रानी के आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके कष्टों का अंत हो चुका था और उनके प्रिय श्री राम वापस आ चुके थे। वे अपने प्रभु की एक झलक पाने को आतुर थे और श्री राम ने अपनी मधुर मुस्कान से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वानरों और विभीषण का सम्मान, कृतज्ञता का प्रदर्शन श्री राम ने अपने सभी मित्रों और सहयोगियों हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जांबवान, नल, नील, अंगद और अन्य प्रमुख वानर सेनापतियों को भी अयोध्या में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। उन्होंने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। श्री राम ने वानरों की अद्वितीय निष्ठा, साहस और निस्वार्थ सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने उन्हें उपहार और आशीर्वाद प्रदान किए और उनके योगदान को कभी न भूलने का वचन दिया। विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया था और श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे लंका में धर्मपूर्वक और न्यायप्रिय शासन करें। हनुमान को श्री राम ने अपने हृदय से लगाया, उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय हो, मेरे भाई से भी बढ़कर हो। श्री राम ने हनुमान को अमृता का वरदान दिया ताकि वे सदा श्री राम के गुणों का गान करते रहें और इस पृथ्वी पर धर्म के प्रचारक बने। यह मिलन का ऐसा महाक्षण था जिसने अयोध्या के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। अयोध्या नगरी अब पूरी तरह से आनंद और उल्लास में डूबी थी और रामराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। 14 वर्षों का लंबा और कष्टप्रद वनवास पूर्ण होने के बाद एक शुभ मुहूर्त पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। यह केवल एक राजा का सिंहासनारोहण नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का उत्सव था। एक ऐसे युग का आरंभ जहां धर्म ही सर्वोपरि था। भरत ने स्वयं राज्याभिषेक के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करने का बीड़ा उठाया। पूरे राज्य में मंगल कलशों को स्थापित किया गया। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अनुष्ठान संपन्न करने की तैयारियां की। भारत की सभी पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और सिंधु से पवित्र जल लाया गया। समुद्रों से भी जल एकत्र किया गया और इसे सोने तथा चांदी के कलशों में रखा गया। विभिन्न प्रकार के रत्न, औषधियां, सुगंधित द्रव्य और औषधीय पौधों को एकत्र किया गया। राजमहल के प्रांगण में एक विशाल और भव्य मंडप बनाया गया, जिसे फूलों, मोतियों, रत्नों और सोने के आभूषणों से सजाया गया, जो स्वर्ग के किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। अयोध्या नगरी का हर कोना दुल्हन की तरह सजाया गया था। राज्याभिषेक समारोह में सभी देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं और समस्त वानर सेना जो श्री राम के साथ अयोध्या आई थी, सहित अयोध्या की पूरी प्रजा उपस्थित थी। किष्किंधा से सुग्रीव, जांबवान, नल, नील, अंगद और हजारों वानर आए थे। लंका से विभीषण अपने मंत्रियों और कुछ राक्षसों के साथ उपस्थित थे। दूर दूर से राजा, महाराजा और संत महात्मा भी
इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने आए थे। सबकी आंखों में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव था। वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ राज्याभिषेक का अनुष्ठान आरंभ किया। सर्वप्रथम श्री राम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। उनके बगल में धर्मपत्नी सीता माता राजमहिषी के रूप में विराजमान थीं। उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। पवित्र कलशों से लाए गए जल और औषधियों से श्री राम का अभिषेक किया गया, जिससे उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो उठा। राजसी वस्त्र तथा आभूषण पहनाए गए। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं अपने हाथों से श्री राम के मस्तक पर अयोध्या का पवित्र मुकुट धारण कराया, जो धर्म, न्याय और प्रजा के कल्याण का प्रतीक था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सामने उपस्थित थे। उनकी आंखों में अपने भाई के प्रति श्रद्धा और प्रेम स्पष्ट था। राज्याभिषेक होते ही पूरी अयोध्या में जय श्री राम, महाराज श्री राम की जय, सीता माता की जय, रामचंद्र की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। ढोल नगाड़े, शंखनाद और तुरहियों की ध्वनि से पूरा वातावरण भर गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जिससे पूरी नगरी दिव्य फूलों से ढक गई। अयोध्यावासी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और वे गलियों में नाचने गाने लगे। पूरी अयोध्या नगरी में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी भेदभाव भुलाकर आनंद मनाया गया। श्री राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद धर्मानुसार शासन करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने घोषणा की कि उनका राज्य राम राज्य कहलाएगा, और यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का शासन नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श शासन प्रणाली थी, जिसकी कल्पना हर युग में की जाती है और जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। राम राज्य में न्याय सर्वोपरि था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अन्याय नहीं कर सकता था, और कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होता था। राजा और प्रजा सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। श्री राम स्वयं हर दिन दरबार में बैठकर प्रजा के दुख सुख सुनते थे और उनकी समस्याओं का त्वरित तथा निष्पक्ष समाधान करते थे। उनकी न्याय प्रणाली इतनी सुदृढ़ थी कि किसी को भी न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राम राज्य में कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई अकाल नहीं था, कोई दरिद्रता नहीं थी, न कोई भूखा था, न कोई प्यासा। धरती धन धान्य से परिपूर्ण थी, फसलें लहलहाती थीं और प्रकृति भी अत्यंत प्रसन्न थी। नदियां कल कल करती बहती थीं, अपने जल से भूमि को सिंचित करती थीं। वृक्ष फल फूल से लदे रहते थे और सभी प्राणी आरोग्य और दीर्घायु को प्राप्त होते थे। प्रजा में किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं था। सभी प्राणी प्रेम और सद्भाव से रहते थे। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। समाज में कोई अपराध नहीं था, न कोई चोर था, न कोई पापी। सभी नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। वर्ण व्यवस्था अपने आदर्श रूप में थी, जहां हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता था। श्री राम अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। वे सदैव प्रजा के कल्याण के लिए सोचते थे और उनके हित के लिए कार्य करते थे। उन्होंने सहस्रों वर्षों तक न्यायपूर्वक और आदर्श राजा के रूप में शासन किया और उनका राज्य युगों युगों तक आदर्श बन गया। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। राम राज्य में देवता भी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। वे समय समय पर पृथ्वी पर आकर श्री राम और उनकी प्रजा को आशीर्वाद देते थे। प्रकृति में अद्भुत संतुलन था। समय पर वर्षा होती थी, न अधिक गर्मी पड़ती थी, न अधिक सर्दी। सब कुछ अपनी स्वाभाविक लय में था। यह राम राज्य की दिव्यता का प्रमाण था। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने अपने भाइयों को विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य सौंपे ताकि राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने राजकाज में उनका पूर्ण सहयोग किया, जिससे शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ हो गई। कुछ समय बाद जब अयोध्या में व्यवस्था स्थापित हो गई, तब सुग्रीव ने श्री राम से आज्ञा ली और अपने वानर राज्य किष्किंधा लौट गए। श्री राम ने उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी मित्रता अमर रहेगी और वे सदा एक दूसरे के सहायक रहेंगे। सुग्रीव ने अपने राज्य में धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया, श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए। विभीषण भी श्री राम से आज्ञा लेकर अपनी प्रजा की सेवा के लिए लंका लौट गए। श्री राम ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और धर्मपूर्वक शासन करने की प्रेरणा दी।
ताकि लंका में भी राम राज्य के आदर्श स्थापित हो सकें। विभीषण ने लंका में न्याय और शांति का शासन स्थापित किया। श्री राम ने अयोध्या में अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक कार्य कराए। उन्होंने ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों और ज्ञानीजनों को अत्यधिक सम्मान दिया और उनसे निरंतर ज्ञान और परामर्श प्राप्त करते रहे। उनकी सभा में विद्वानों का सदैव आदर होता था। लक्ष्मण ने श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और राजमहल में ही उनके साथ रहे, उनके हर कार्य में सहयोगी बने। भरत ने नंदीग्राम से ही राज्य का संचालन संभाला और समय समय पर अयोध्या आकर श्री राम को सहयोग देते रहे। शत्रुघ्न ने भी अपनी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ अयोध्या की सेवा की और मथुरा के राज्य का भार संभाला। तीनों भाइयों ने एकजुट होकर राम राज्य को सफल बनाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अयोध्या में सब कुछ शांतिपूर्ण, समृद्ध और आदर्श था। प्रजा अपने प्रिय राजा श्री राम के शासन में अत्यंत सुखी थी और हर जगह धर्म और न्याय का बोलबाला था। यह एक ऐसा स्वर्ण युग था जिसकी कल्पना हर पीढ़ी करती है। उत्तरकांड का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है, जहां हमने श्री राम के अयोध्या में विजयी आगमन, उनके भव्य राज्याभिषेक और राम राज्य की स्थापना का विस्तृत वर्णन देखा। यह वह समय था जब धरती पर स्वर्ग उतर आया था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक आदर्श शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करता रहेगा। अब अगले भाग में हम राम राज्य के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण और मार्मिक घटनाओं की ओर बढ़ेंगे, जिनमें प्रजा के कल्याण के लिए श्री राम द्वारा लिया गया एक अत्यंत कठिन निर्णय, सीता का त्याग, लव कुश का जन्म और वाल्मीकि आश्रम में रामायण की कथा का प्रसार शामिल है। यह भाग रामायण की कथा को एक नया, गहन भावनात्मक मोड़ देगा।